एक शहर में 12,000 मतदाता थे। उनमें ए तथा बी के बीच एक चुनाव में 75% मतदान करने जाते हैं। मतलब जितने मतदाता थे उनमें से 75% ही मतदान करने जाते हैं। और क्या हुआ, तदनुसार यदि बी को डाले गए मतों का 45% मत मिले तो ए को कितने मत मिले। मतलब कुल जो वोट डाला गया उसमें बी को 45% मिला है। देखिए कितने मतदाता हैं तो निकालना हमको क्या है, ए को कितने मत मिला। कुल मतदाता की संख्या यह है 12,000। ठीक है, चुनाव हुआ ए और बी के बीच, 75% वोट डालने गया तो कितना हो जाएगा, वोट डालने कितना गया 75/100। ये डाले गए वोट की कुल संख्या हो गई। कुल संख्या मतलब 100%। जितना वोट डाला गया वो ये है कुल वोट, मतलब ये डाले गए वोट का 100% ये हुआ। अब कहता है कि यदि बी को डाले गए मतों का 45% मत मिला, बी को 45% मत मिला, डाले गए वोट का 100% जो है उसका 45% बी को मिला, तो ए को कितना मिला, 100 में से 45 माइनस कीजिए तो कितना होगा, 100 में से 45 माइनस कीजिएगा तो 55। ये 55% किसको मिला, दो ही कैंडिडेट है, ये 55% ए को मिलता है। यही तो पूछ रहा है। पूछ क्या कह रहा है, ए को कितने मत मिले, तो ए को मिले मतों की संख्या ये हुई। थोड़ा सा आपको खुद प्रैक्टिस करने पर बहुत आसान हो जाता है ये। इससे 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से काटिए इसको, 4 तिया 12 जीरो, और फिर 3 तिया 9, और 9 को 45 से गुना 55 से गुना कीजिए, 9 पचे 45 के 5, हाथ में 4, 9 पचे 45 और 4 49, और ये 1 जीरो, मतलब ए को मिले मतों की संख्या कितनी हो गई, 4950। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। शेष मतों का 20% मत अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले को कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ। वह 900 मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कुल मत x है, कुल मत x है, 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 10% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब कितने परसेंट लोगों ने मत का प्रयोग किया, 100 में से 10 घटाइए, मतलब 90% लोगों ने। 90% लोगों को 90/100 लिख सकते हैं हम लोग। चलिए आगे क्या कहता है, शेष मतों का, शेष मत मतलब 90% का 20% अवैध घोषित हो गया। तो ये वैध कितना हुआ, वैध होगा 100 में से 20 घटाइए 80%। तो 80% इतना मत का 80% वैध हुआ, तो उसको फिर लिखेंगे क्या, 80/100। अब क्या फिर आगे कहता है कि जीतने वाले को कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ। ये कुल वैध मत है, उसका 75% मत जो है जीतने वाले को मिला। तो हारने वाले को कितना मत मिला, तो 100 में से 75 घटाइए, 100 में से 75 घटाने पर क्या होगा, 25 बचेगा। 100 माइनस 75 25, मतलब जीतने वाले को क्या हुआ 75, हारने वाले को 25। यहाँ 900 क्या दिया हुआ है, जितने हारने वाले के मतों का अंतर। जीतने वाले को मिला है 75%, हारने वाले को कितना मिला है 25%। तो हम लोग परसेंट में भी अंतर निकाल लें। 75 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 75 माइनस 25 50% हो जाएगा। तो ये यहाँ इसका भी 50% कर देते हैं, 50%। आप इसको हल करके फ्रैक्शन में भी लिख सकते थे। बराबर कितना हो गया, अब ये दोनों के वोट का अंतर इतना लिखा गया, दोनों के वोट का अंतर क्या हो गया, 900। यही तो जीत हार का होता है। ये 900 मतों से विजयी हुआ, बराबर 900 कर दिए। अब इसको हल कीजिए, कितना होगा, ये 10 बार, 50 से ये 2 बार, 20 चौ 80, अब 20 पचे 100। ठीक है, ये 2 से काटे, 2 दूनी 4, इससे कट गया। अब 2 से, इस 2 से ये 5 बार। अब आप x बराबर गुना कीजिए, 5 पचे 25, और उस पर 2 शून्य बैठाइए,
कितना हो जाएगा, आपको कुल मतों की संख्या 2500 हो जाएगी। यहाँ प्रश्न को देखें, एक चुनाव में 10% वोटरों ने अपना वोट नहीं डाला और 60 वोटरों ने बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया। चुनाव में सिर्फ 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। विजेता को 47% कुल लोगों का समर्थन मिला और वह 308 वोटों से जीत गया। लिस्ट में कुल वोटरों की संख्या ज्ञात करें। कुल वोटरों की संख्या ज्ञात करनी है। अब वोटर यहाँ दिया गया है क्या, 308 वोटों से जीता है, तो हमको ये ध्यान में रखना है कि विजेता को कितना मिला और लूजर को कितना मिला, जीतने वाले को कितना मिला और हारने वालों को कितना मिला, और दोनों का जो अंतर होता है वही तो यहाँ दिया गया है 308% में निकल जाएगा। हम लोग उसके माध्यम से 100% वोट निकालेंगे, जो कि पूछा गया है कि कुल वोटरों की संख्या कितनी है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कुछ हटके है, तो इसको देखते हैं। कुल वोटरों की संख्या बराबर 100। ठीक है, आगे देखें क्या कहता है। कहता है कि 10% वोटरों ने अपना वोट का प्रयोग नहीं किया। तो प्रयोग कितना किया, 90% प्रयोग किया। 90% वोटर प्रयोग किया अपना वोट का, और 60 वोटरों ने बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया। वोट जो डालने गया उसमें बैलेट पेपर को खाली ही डाल दिया, तो इसमें तो 60 वोट गड़बड़ हो गया ना, तो 60 माइनस कर देते हैं। और क्या है, चुनाव में सिर्फ 2 ही उम्मीदवार थे, ठीक है। विजेता को कुल 47% लोगों ने समर्थन किया। कुल 100 थे, उसमें विजेता को 47% लोगों ने समर्थन किया, ठीक है। 47% ये विनर है, ये कुल वैध वोट है, और वह क्या हुआ, विजेता 308 वोटों से जीत गया। तो अब देखते हैं कि जो हारा उसको कितना मिला, तो इतना में से ये माइनस करेंगे। परसेंट में है तो परसेंट वाला को परसेंट से ही घटाएंगे। ये कितना है 90% और ये 47%। 90% से घटेगा 47%, तो लूजर जो है उसको कितना मिलेगा, जो हारा है 90 माइनस 47 43%, और माइनस क्या है 60, इसको 60 को लिख देंगे। ये जो हारा है यहाँ 60 है, उसको मिला। अब ये जीतने वाला है और ये हारने वाला है। यहाँ जीतने वाला हारने वाला का अंतर दिया गया है हम लोग को, कितना है 308। तो इसका अगर अंतर निकाल लें यहाँ पर, तो हम लोग को परसेंट में प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा 47, अब माइनस 43 होगा, निकालेंगे इसको, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4%। 47 में से 43, और ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, कितना हो जाएगा +60। ये मत का अंतर रहा जो दिया गया है, कितना 308। ठीक है, विजेता रहा जी कितना, हमें कितना से 308 वोटों से जीता है वो। अब इसको हल करें, 4% बराबर कितना, ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में होगा। 308 माइनस 60 कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 248। 248 होगा, 48 है, 248। इससे कैंसिल करें तो कितना होगा 4 छक 24, 4 दूना 8, मतलब 1% बराबर कितना हो गया 62। तो 100% निकालना है ना, यही तो निकालना है, कुल वोटरों की संख्या मतलब 100% निकालना है, 6200। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 2500 मत अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाले को वैध मतों का 55% मत मिला तथा वह 2000 मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कि कुल मत कितने हैं, कुल मत 100। कुल मतों की संख्या कितनी है 100। यहाँ क्या कह रहा है 10% मत लोगों ने मतदान नहीं किया, तो मतदान कितने लोगों ने किया 90% लोगों ने मतदान किया। ठीक है, आगे देखिए, और क्या हो गया, मतदान किया उसमें से 25% क्या हो गया, 25% नहीं 2500 मत अवैध हो गया, तो माइनस 2500 कर दीजिए, ये वैध मत हो गया। जीतने वालों को वैध मत का 55% मिला,
मतलब हारने वाले को वैध मत का कितना हुआ, 55%। जीतने वाले को वैध मत का है तो हारने वाले को 100 में से 55 घटा दीजिए, कितना होगा 45। 55% जीतने वाले को मिला, हारने वाले को 45% मिला। तो हार जीत का अंतर कितना हुआ, 55 में से 45 घटाइए, कितना होगा 10%। यही 10% जो है वैध मत का 10%, इसका 10% जो दिया गया है, कितना दिया गया है 2000 मत। ये 10% से ही हार जीत होता है। एक को मिला 55%, दूसरा को मिला 45%, घटाए 10%, वैध मत का 10% प्राप्त होता है, उसी से हार जीत हुआ। और जो दिया गया है 2000 मत। अब इसको हल कीजिए, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 90% माइनस 2500 उधर ले जा कीजिए, 20,000 हो जाएगा, 2 पर 4 0। अब 90% बराबर कितना हो जाएगा, उधर इसको इधर माइनस में है, उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा 2, फिर 2 5 0 0 काटिए, इससे ये कट जाएगा। 9 से 9 दूनी 18, 4 5 9 5 45 और 0, तो 100% निकालना है। 1% हो गया, यहाँ हक बचा, तो उधर कितना हो जाएगा 2 5 0 पर 2 0। ये आपको कुल मतों की संख्या हो जाएगी जो यहाँ पर पूछा गया। प्रश्न को देखें, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ए बी तथा सी हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, 3 उम्मीदवार है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। बी को 40% मत प्राप्त कर 750 मतों से चुनाव हार जाता है। बी 40% मत प्राप्त करके 750 मतों से चुनाव हार जाता है, जबकि उस चुनाव में तीसरे उम्मीदवार को 5% मत प्राप्त होता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है। ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, आसान है। क्या है, मान लेते हैं कुल मतों की संख्या 100, ठीक है, कुल मत 100 है। अब क्या कर रहा है कि बी 40% मत प्राप्त करके 750 मतों से चुनाव हारता है, ठीक है। बी को कितना मिला, 40% मत, मतलब 40%, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा है, ए को कितना मिलता है वो पता नहीं है, तीसरा उम्मीदवार को मालूम है कितना है, ये बी का है। तीसरा उम्मीदवार सी है, उसको कितना मिलता है 5%, ये मालूम है, दिया गया है। अब तो निकल जाएगा आराम से। ए को कितना मिला, ए को कितना मिला निकालिए, ए को जो मत प्राप्त हुआ निकालना है। तो ये बी और सी वाला को जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 40 और 5 45, और 100 में से 45 घटाइए तो कितना हो जाएगा, इसको 100 में से 45 घटाइएगा 55%। अब देखिए थोड़ा सा, ये बी को ए को मत प्राप्त हुआ 55% ए को, अब 45 कितना 40% बी को। अब इसमें इलेक्शन में, चुनाव में एक चीज़ होता है कि जो सबसे ज़्यादा मत लाता है और जो उसके बाद मत प्राप्त होता है, उसी के मध्य मुकाबला होता है, और जो बाकी रहता है उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ 3 है, तीसरा से कोई मतलब नहीं है, जिसको 5% प्राप्त हुआ है। जो फर्स्ट स्थान पर है 55% लेकर के, और दूसरा स्थान पर है 40% लेकर के, यही दोनों से मतलब होता है। हार जीत इन्हीं दोनों के बीच होता है। तो ये 55% और 40%, कितना अंतर से हारा है, ये 55 में से 40 घटाइए 15 हो जाएगा। और यहाँ दिया हुआ है, ये परसेंट में है 15%, और यहाँ दिया गया है मत का अंतर कितना है 750, मतलब इतना बराबर 750। हमको निकालना क्या है 100%। यहाँ इसको 1 कर देते हैं, 15 बार ये 50 बार, तो 100% पूछ रहा है। कुल मतों की संख्या कितनी होगी, 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये 50 गुना है तो इसको भी 50 गुना कर दें, कितना हो जाएगा 50 पर 2 0, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। कितना हो गया 5000 आपका कुल मतों की संख्या हो गई। आगे प्रश्न को देखें, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ के समझने की कोशिश करें। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12.1/2% मत अवैध निकले। जीतने वाले को वैध मत का 60% मत प्राप्त हुआ और वह
5600 मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या बताइए। मान लेते हैं कि कुल मत है x, कुल मत कितना x हो गया, कुल मत बराबर x। क्या कहता है 20% लोगों ने मत नहीं दिया, मतलब कितने लोगों ने मत दिया, परसेंट में अगर कुल है अगर 100 तो 20% मत नहीं दिया, मतलब कितना परसेंट, 100 में से 20 घटाइए, 80% लोगों ने मत दिया। तो 80% को अगर फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 80/100। कट कीजिए इसको, 4 से 20 से 20 चौ 80, 20×5 = 100, 4/5, मतलब 4/5 लोगों ने वोट दिया, मत दिया है। कह रहा है कि 12.1/2% मत अवैध निकले। 12.1/2 मतलब क्या, 12 दूना 24, 1 25/2, 25/2% है। परसेंट को नीचे 100 में चेंज कर दे, 25 से एक बार, 25 से 4 बार, मतलब क्या हुआ 1/8 पर जो हुआ अवैध निकल गया। 1/8 वोट जो है अवैध हो गया। वैध कितना होगा, ये 1/8 है, पूरा अगर 1 है तो 1/8 जो है अवैध है, तो वैध हो कितना होगा, 1 में से 1/8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7/8, या डायरेक्ट 8 में से 1 घटा दीजिए, 7/8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7/8 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वैध हो जाएगा। ये जितना इतना वोट था, इतना वोट पड़ा था, उसमें से 7/8 वैध हो गया। और जीतने वाले को वैध मत का 60% मत प्राप्त हुआ। 60% जीतने वाले को मिला। ये कुल अपने आप में 100% है, वैध मत का 100% ये भाग है। तो 60% प्राप्त हुआ जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना प्राप्त हुआ, 100 में से 60 घटाइए 40, ये हारने वाले को 40% प्राप्त हुआ, जीतने वाले को 60% प्राप्त हुआ। अब हार जीत का अंतर कितना है, 60 में से 40 घटाइए, कितना हो जाएगा 20%। फिर 20% को फ्रैक्शन को तोड़िए, फ्रैक्शन में 20 एक बार 20 25 100, 1/5, इसको 1/5 कीजिए, इतना का अंतर हुआ। यहाँ क्या अंतर दिए हुए, विजयी कितना से हुआ 5600 से, तो बराबर 5600 कीजिए। अब इसको हल कीजिए, 7 4 7 28, 28 दूना 56, ये दोनों जीरो यहाँ लिखिए। अब x बराबर कितना होगा, x क्या माने हम लोग, कुल मतों की संख्या। अब इधर ले जाए गुना कीजिए, 8 × 5 = 40, 5 × 200, और 200 × 200 कितना हो जाएगा 4 पर 4 जीरो, आपका ये कितना हो जाएगा 200 पर 4 पर 4 जीरो, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा।